2022 का एंड टाइम मात्र 1 महीना बचा है और 2023 का स्टार्टिंग टाइम मात्र 1 ही महीना बचा है। अभी तक तुम सफलता का कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सके। तुमने हर साल की तरह यह साल भी खत्म कर दिया। आज का एक और दिन चला गया। तुम्हारे टाइम बैलेंस से एक और दिन खर्च हो गया। क्या किया आज तुम? फिर से आज तुमने वो सब काम कर डाले जो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं थे। तुमने अपना टाइम वहाँ लगा डाला जहाँ से कोई आउटपुट नहीं निकला। तुम कितना भी टाइम काम कर लो, बर्बाद कर लो, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देखा जाता है। कितना आउटपुट दिया तुमने? क्या तुमने आज वो सब गलतियाँ सुधार ली जो कल की थी, या तुम आने वाले कल में, आने वाले साल में फिर से वही गलतियाँ दोहराने वाले हो? क्या सबक मिला आज के दिन से? फिर से वही ना कि असली मज़ा सिर्फ दिखने में नहीं, प्रूव करने में। तुमने आज फिर से किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। आज फिर किसी ने तेरा दिल तोड़ा। आज फिर से तुमने किसी के स्वार्थ की भेंट चढ़ी। तुमने ऐसे करते करते अपने ज़िंदगी के अनेकों वर्ष नष्ट कर दिए। क्या मिला तुम्हें? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ज़िंदगी का हर वर्ष और हर एक दिन बेकार क्यों जाता है? नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, आज का दिन तो गया और 2022 का साल भी जाने वाला है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 2022 के साल का 1 महीना बचा है। और अगर तुम इन बचे हुए महीने से कुछ पॉइंट्स पर फोकस करते हो तो यह तय है कि तुम्हारा 2023 का साल कभी भी खराब नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कुल 10 पॉइंट को कवर करूंगा। कल सुबह जब उठो तो मेरी इन बातों को अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। सबसे पहली बात, आपके लिए एक दुनिया में सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ आप हो, इसलिए कभी भी अपने मनोबल को गिरने मत देना। दूसरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है, जिसको काबू में करके तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने काबू में कर सकते हो। तीसरी बात, तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी हाल में अकेले के दम पर खुद के सपने को पूरा करना। चौथी बात, लोगों की कमेंट का रिएक्शन देना बंद कर दो। रिएक्शन देना ही है तो सिर्फ एक है, मुस्कान। पांचवी बात याद रखना कि आज का ये दिन फिर से वापस नहीं आएगा, इसलिए जो करना चाहे दिल खोल के करो। छठी बात, किसी से कोई प्रॉमिस मत करना, वरना हो सकता है कि आपके सपनों के साथ बहुत बड़ा कंप्रोमाइज हो जाए। अगर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ खुद से वादा करना। सातवीं बात, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, पर कम से कम आप तो वैसा दिखने की कोशिश मत करो जैसा आप नहीं हो। आप भी औरों की तरह सबसे अलग हो। आठवीं बात, अगर ज़िंदगी में पैसे और टाइम में से किसी एक को चुनना हो तो टाइम को चुनना। सफलता और सुकून में से किसी एक को चुनना हो तो सुकून को चुनना, क्योंकि सफल होने के बाद भी सुकून नहीं मिला तो सफलता किस काम की। नौवीं बात, आपकी ज़िंदगी में आपके असफल होने की वजह आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सपना देखना नहीं है, बल्कि असफल होने का कारण है खुद को किसी से तुलना करके छोटा समझना और कुछ न करना। 10वीं और आखिरी बात, कभी भी हारने का मन करे या कभी भी थक जाओ तो शरीर से हार जाना, अपनों से हार जाना, लेकिन मन से कभी मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ये दिन, ये मौसम, ये मुश्किलें ना आएंगी बार बार। किसी की इतनी औकात नहीं कि तुझे रोक ले, चाहे वो कोशिश करे 1000 बार। इसलिए क्या करना है और क्या नहीं, बिना देरी किए 2022 के बचे 1 महीने में विचार कर लो। देखना, रात को सोते समय टेंशन कम और सुकून ज़्यादा होगा। और सबसे खास बात यह होगी कि तुम अपने लक्ष्य के एक और कदम के पास खड़ा होगा। तो दोस्तों, ये रहे कुछ पॉइंट, ये रहे कुछ बातें जिसको फॉलो करके आप 2023 में कुछ अच्छा कर सकते हो, जिस वजह से आपका 2022 तो बेकार गया ही, लेकिन 2023 बेकार ना जाए और आने वाले प्रत्येक वर्ष में आप प्रोन्नति करते जाओगे।
तो यदि इन मेरी बातों को आप अच्छे से गौर करते हो तो निश्चित रूप से आप सफल होगे।